तो फ्रेंड्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड जिसका Q4 रिजल्ट अभी अभी आउट हुआ है, तो हम उसका Q4 रिजल्ट पहले देख लेते हैं क्या निकल के आया है उसका Q4 रिजल्ट में। लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन भी करेंगे, लास्ट ईयर कैसा रिजल्ट निकल के आया था और इस साल कैसा रिजल्ट उसका निकल के आया है। उसके बाद मैं उसका टेक्निकल पार्ट भी दिखाऊंगा। टेक्निकल पार्ट में उसका क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो उसका एनालिसिस बाद में करेंगे। पहले चलते हैं एनएलसी इंडिया का थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं क्या है, कौन सी सेक्टर में ये कंपनी डील करता है। तो फ्रेंड्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड बेसिकली ये एक लिग्नाइट में माइनिंग कंपनी है। लिग्नाइट का माइनिंग करता है ये कंपनी एंड उसको यूज करके पावर जनरेशन भी करता है लिग्नाइट को यूज करके। तो वो तो हो गया कंपनी कौन सेक्टर में डील करता है। अभी उसका अगर मार्केट कैप आपको दिखाऊंगा दैट इज 37,000 करोड़ 775 करोड़, तो 32,000 करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैप है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट में उसका दिखाऊंगा जो अभी आउट हुआ है, रिसेंटली जस्ट आउट हुआ है, तो वो निकल का है 468 करोड़। विद कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 200 करोड़, 180 करोड़ आसपास उसका डिक्रीज यहाँ पर नॉट 120 करोड़, ठीक है। 120 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिला है। 220 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिला है। अभी मैं उसका अगर दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा ईयरली, देन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ऑफ गया है। यहाँ पर लगभग 900 करोड़ प्रॉफिट ऑफ गया है। देखिए क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट थोड़ा सा गिर चुका है। अगर इफ यू कंपेयर विथ लास्ट ईयर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट जो है 900 करोड़ ऑफ गया है, तो ये एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। अगर मैं इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो दिखा देता हूँ दैट इज 16%। इस साल जो डिविडेंड पे दे रहा है दैट इज 16%। लास्ट ईयर 22% दिया था, तो लगभग ये लगभग अच्छा डिविडेंड दे रहा है। मिनिमम टू मिनिमम जो इस बार दिया है सबसे लोएस्ट है। अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स का कंपैरिजन करूंगा डिविडेंड पे आउट का, तो इस साल जो दिया है दैट इज द लोएस्ट अमंग ऑल द 10 ईयर्स जो भी कंपैरिजन है। तो ये इस साल थोड़ा सा कम दिया है, लेकिन वो लगभग अच्छा डिविडेंड हर साल आपको पे आउट देगा। तो ये हो गया एक पॉजिटिव पॉइंट। तो दो पॉजिटिव पॉइंट इस स्टॉक में निकल के आए इस रिजल्ट के साथ। एक डिविडेंड पे आउट में आपको दिखा हो जैसे कि अच्छा डिविडेंड हर साल पे कर रहा है। दूसरा है नेट प्रॉफिट, जो अच्छा है नेट प्रॉफिट निकल के आया है, लगभग 900 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑफ गया है, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ उसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या दिख रहा है। देखिए ये डेली का चार्ट आपको एनएलसी इंडिया का लगा हुआ है। अगर डेली का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर कोई कंफर्म ट्रेंड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक 5 एक हाइपरचैट वे में चल रहा है, एक जिगजैग वे में चल रहा है, पूरा साइडवेज, लगभग पूरा साइडवेज मान सकते हैं। लगातार 6-7 महीने से एक साल से पूरा साइडवेज है। लेकिन जो भी ये एक ट्रेल लाइन एक दिख रहा है, अगर मैं ट्रेल लाइन को ड्रॉ करता हूँ इसको कंबाइन करके, तो अभी जब तक ये ट्रेल लाइन को ऑफ साइड में नहीं ब्रेक करेगा, इस ट्रेल लाइन को, जिसको यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था, सेकेंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम इस बार रेजिस्टेंस लिया है, तो जब तक ये ट्रेल लाइन को ब्रेक करके फिर एक थोड़ा सा रिट्रेस होकर इसको ब्रेक नहीं करेगा इस हाई को, तो यहाँ पर कोई बाय का ऑर्डर हमारा जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हो क्या सकता है, देखो अगर लोअर टाइप पे में मैं आपको दिखाऊंगा 1 आवर 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर भी मुझे एक लोअर टाइप पे में भी एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जिसको जस्ट ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक बार वो यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम भी यहाँ पर लिया, थर्ड टाइम यहाँ पर लिया, तो अब जैसे कि ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आया है, तो जब तक ये लो को अगर क्रॉस कर देगा, जो भी ये लो बनाया है आज के दिन, तो अगर क्रॉस करेगा तो एक अच्छा फॉल यहाँ तक देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है, इस पॉइंट तक। तो ये जो गैप है इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।